पे, लेकिन अदालत ने पूरे केस पे समाअत कर ली है। अब इसके बाद एक नया मरहला सामने पेश आया है कि हुक्म महफूज कर लिया है। तो अब अदालत ने महफूज किया है, ये आज भी सुना सकते हैं, कल भी सुना सकते हैं। बेहतर हो पाकिस्तान भर के अवाम जो है उनमें एंग्जाइटी है, अगर ये मुकदमे में आज फैसला सुना देते हैं, क्योंकि मुअत्तली है, शॉर्ट टर्म सेंटेंस है, बहुत सारी जो मुश्काफ गलतियाँ थी ट्रायल में उससे अदालत को आगाह किया गया। दूसरी बात यह है कि हमें अंदेशा है कि चेयरमैन PTI को इस केस से रिहाई के बाद रियासती इदारे और केसेस में गिरफ्तार करेंगे। इस ज़मन में अगर आज हुक्म जारी हो जाता है तोशाखाना केस में रिहाई का, तो आज हमें इल्म हो जाएगा कि आया चेयरमैन PTI को आज़ाद करते हैं या उनके खिलाफ कोई नया केस जो है उसमें उनकी गिरफ्तारी डालते हैं। दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जो है मजाज अदालत से रिलीफ के लिए रजू करेगी। बहुत शुक्रिया। जाता है उसका अदालतों में ना पेश किया जाता है और लोगों पे खौफ हिरास का एक माहौल प्रोवाइड किया जाता है। इसका मतलब है कि अदलिया भी कासिर है लोगों को प्रोटेक्शन देने की। उस सूरत में फिर वकलात तहरीक होगी रूल ऑफ लॉ के लिए, पर उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला खान साहब निकल आएंगे और इलेक्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और पूरी कौम से मेरी इल्तिजा है कि इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ो ताकि ये मसाइल सारे हल हो। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी आप लोगों की हुई थी, वो कैसी रही? उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई, कोई मस्बत नताइज निकले उसके? देखो, इलेक्शन कमीशन तो एक बात भी बजट है कि हम पहले डीलिमिटेशन कराएंगे और डीलिमिटेशन के बाद ही इलेक्शन करेंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस साल तो इलेक्शन करने के मूड में नहीं है। ये इलेक्शन को लेके जाएंगे मार्च तक। मैं समझता हूँ ये आईनी तौर पर एक गलती है। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है और इस आज़ाद इदारे को चाहिए कि वो कानून के मुताबिक चलते हुए इंश्योर करे कि इलेक्शन आइन के मुताबिक हो, और आइन के मुताबिक इलेक्शन तब होंगे जब ये 90 डेज़। 15 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, मुकाबला सब होने जा रहे हैं। नहीं, जो भी है हम तो कहते हैं कि आ जाए, और होना भी ऐसे चाहिए कि मुकाबला हो। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच। सर, क्या समझते हैं ये जो खान साहब की अगर रिहाई होती है, ये केस जिसमें होता है तो खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो सकती है? नहीं, वो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू एक अलग है। वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन की है, उसको हम सेपरेटली चैलेंज करेंगे। हमें उम्मीद है अगर वो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी है। आज तक किसी भी बंदे को किसी इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के डिक्लेरेशन पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ये पनामा वाला केस नहीं है, उससे डिफरेंस। ठीक है।